आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट देखिए वैनारिक का अगला वाला पार्ट लेके आए हैं, तो आप देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। अशोका या ओसाका, वास्तविक में नाम ओसाका है, कई लोग अशोका भी बोलते हैं। ओसाका, आबादान और जापान आप कहेंगे। इसका वैनारिक बनाना आपको, तो देखिए आप लोग ओसाका आप कहेंगे, ओसाका आप कहेंगे जापान का एक शहर है। ओसाका जापान का शहर है और ये एक आप कहेंगे यानी आप ये कह सकते हैं टेक्सटाइल सेंटर है। बोले तो आप कहेंगे कपड़े उत्पादन का एक शहर है आप कहेंगे, जिसे आप कहेंगे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे अशोका जापान का मैनचेस्टर है। ईरान आप कहेंगे, आबादान एक ईरान का आप कहेंगे शहर है। आप कहेंगे ईरान में स्थित आबादान एक स्थान कह सकते हैं आप लोग, और यहां आप कहेंगे तेल शोधक केंद्र है। आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र आबादान में आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है वो आबादान है आप कहेंगे। ये ईरान में स्थित है आप कहेंगे। और नेक्स्ट वाला आप कहेंगे जापान है, तो आप कहेंगे ओसाका जापान में होगा। क्यों? क्योंकि जापान का आप कहेंगे मैनचेस्टर कहलाता है। ये ईरान में स्थित है आप कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है आप कहेंगे। ये ईरान में हुआ, ये जापान में हुआ, ये जापान है आप कहेंगे। तो आप सबसे पहले सी बनाएंगे, बोले तो जापान। जापान के अंदर कौन किसे बनाएंगे? आप कहेंगे ओसाका को बनाएंगे आप कहेंगे ए, और आपका बी है जो ईरान में है, इसलिए आप कहेंगे अलग हो जाएगा बी। तो देखिए जीके के बेस पे भी याद रखें, आप कहेंगे जीके के बेस पे याद रखें। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। यहां आप कहेंगे यानी आप कहेंगे कॉटन उत्पादक सेंटर है आप कहेंगे, इसलिए जापान का मैनचेस्टर कहलाता है आप कहेंगे। आबादान ईरान में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र है। दूसरा आप कहेंगे इस तरीके से याद रखें। और जापान तो देश एशिया का आप जानते हैं, जिसकी राजधानी आप कहेंगे टोक्यो है। आप कहेंगे टोक्यो होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे, और इसकी जो संसद का नाम डाइट है आप कहेंगे, और जहां मुद्रा चलती है वो येन मुद्रा चलती है आप कहेंगे। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं कुछ जीके के संदर्भ में नहीं बता रहा हूं, एक आप कहेंगे रीजनिंग के संदर्भ में बता रहा हूं कि क्वेश्चन आ रखे हैं आप कहेंगे, चाहे वो एनालॉजी टॉपिक में हो, ओडमन टॉपिक में हो, लेकिन आ रखे हैं आप कहेंगे। जापान की आप कहेंगे मुद्रा येन है, जैसे आप कहेंगे जापान की जैसे संसद का नाम डाइट है आप कहेंगे। और यहां का मुख्य जो आप कहेंगे व्यवसाय है वो आप कहेंगे मछली उत्पादन मुख्य व्यवसाय में आता है आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप कहेंगे। अगला क्योटो, टोक्यो, होन्शु द्वीप और नगोया आप कहेंगे। तो आप पहले तो आप जानेंगे कि क्योटो क्या है आप कहेंगे। क्योटो आप कहेंगे एक जापान की पारंपरिक राजधानी है। क्योटो जापान की एक पारंपरिक राजधानी है आप कहेंगे, और यह छोटे आप कहेंगे कारखानों का शहर कहलाता है। ये छोटे आप कहेंगे कारखानों का नगर कहलाता है आप कहेंगे, छोटे कारखानों का आप कहेंगे शहर कहलाता है आप कहेंगे। तो देखिए प्लीज आप पहले वाले क्वेश्चन को साफ करते हैं अपन। तो देखिए ये क्योटो है जो आप कहेंगे, क्योटो आपका आप कहेंगे एक पारंपरिक राजधानी है जापान की। दूसरी बात यह छोटे कारखानों का नगर है। टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी जो होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे। टोक्यो जापान की राजधानी जो होन्शु द्वीप के ऊपर आपके स्थित है आप कहेंगे, होन्शु द्वीप के ऊपर आपके उपस्थित है। नगोया जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। जापान का डेट्रॉइट, नगोया जो शहर है जापान का डेट्रॉइट कहलाता है आप कहेंगे। डेट्रॉइट का मतलब है आप यूं कह सकते हैं अमेरिका यानी यूएसए के अंदर आप कहेंगे नगर है डेट्रॉइट, जहां आप कहेंगे सबसे ज्यादा दुनिया की गाड़ियां बनती है, जैसे फोर्ड वगैरह, ये आप कहेंगे एंडेवर वगैरह, ये सारी आप कहेंगे डेट्रॉइट शहर में बनती है आप कहेंगे यूएसए के। उसके अंदर आप कहेंगे उस नगर को दर्जा आप कहेंगे वर्ल्ड के कई शहर बड़े बड़े जहां गाड़ियां बनती है, उस शहर को आप कहेंगे एक आप संज्ञा दी जाती है। आप कहेंगे एक संज्ञा दी जाती है आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे पूर्व का पेरिस वगैरह आप कहेंगे अलग अलग शहरों को संज्ञा दी जाती है, वैसे ही आप कहेंगे जापान का आप कहेंगे डेट्रॉइट कहलाता है। नगोया जापान में स्थित एक शहर है जो आप कहेंगे जापान की गाड़ियां सबसे ज्यादा नगोया में बनती है, इसलिए ये जापान का डेट्रॉइट कहलाता है आप कहेंगे। इसलिए आप सबसे पहले किसको बनाएंगे? आप कहेंगे देखिए टोक्यो है, होन्शु द्वीप है, नगोया आप कहेंगे, इसका मतलब आप कहेंगे ये भी नगोया भी आप कहेंगे होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे, ये भी आप कहेंगे होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं किसको? आप कहेंगे सबसे पहले अपन बनाते हैं होन्शु द्वीप को। होन्शु द्वीप के ऊपर ये होन्शु द्वीप हुआ आप कहेंगे कौन सा? सी। ये होन्शु द्वीप हुआ आपका सी। होन्शु द्वीप के ऊपर टोक्यो आप कहेंगे बी भी होन्शु द्वीप के ऊपर है। नगोया शहर आप कहेंगे, नगोया है आप कहेंगे शहर जो आपको डेट्रॉइट कहते हैं जापान का, ये भी नगोया भी आप कहेंगे होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे। जबकि क्योटो है, क्योटो जापान में तो है लेकिन हाँ आप कहेंगे यानी होन्शु द्वीप के ऊपर
उपस्थित नहीं है, इसलिए आपका ए अलग हो जाएगा। तो आपका वैनारिक बनेगा। गौर से देखिए, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप के ऊपर आपके उपस्थित है, इसलिए होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे, इसलिए होन्शु द्वीप के ऊपर बनेगी। नगोया भी आपके होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है आप कहेंगे, ये जापान का डेट्रॉइट शहर कहलाता है, जापान का डेट्रॉइट है आप कहेंगे, ये शहर जापान का डेट्रॉइट है, लेकिन होन्शु द्वीप के ऊपर आप कहेंगे स्थित है, इसलिए दोनों ही होन्शु द्वीप के ऊपर बनेंगे। जबकि क्योटो तो आप कहेंगे अलग एक पारंपरिक राजधानी है जापान की, आप कहेंगे ये होन्शु द्वीप पर स्थित नहीं है, इसलिए इसे अलग बना दिया गया आप कहेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखें अगला क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान तो एक देश है आप कहेंगे, ये कपास का बोरा कहलाता है, ये कपास का बोरा कहलाता है आप कहेंगे। उज्बेकिस्तान आप कहेंगे कपास का बोरा कहलाता है। मलक्का द्वीप मलेशिया में है, जो मसालों का द्वीप कहलाता है आप कहेंगे। मलक्का द्वीप आप कहेंगे मलेशिया में है, जो मसालों का द्वीप कहलाता है आप कहेंगे, ये आप कहेंगे मसालों का द्वीप कहलाता है। इंडोनेशिया आप कहेंगे, इंडोनेशिया तो आप जानते हैं, इंडोनेशिया खुद ही आप कहेंगे ऐसे तो मसालों का निर्यात करता है। दूसरी बात सिनकोना का आपूर्ति करता भंडार आप कहेंगे, विश्व का सबसे ज्यादा सिनकोना उत्पादन यही करता है। दूसरी बात आप कहेंगे, इसके अलावा और बात है, इंडोनेशिया आप कहेंगे द्वीपों का आप कहेंगे देश कहलाता है, दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है आप कहेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो आप पहले जावा द्वीप पर उपस्थित थी, जिसको आप कहेंगे इंडोनेशिया का हार्ट कहलाता था, हार्ट ऑफ इंडोनेशिया बोले तो जावा द्वीप था आप कहेंगे, जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हार्ट कहते थे। लेकिन अभी आप कहेंगे फिलहाल जहां भूकंप वगैरह को देखते हुए आप कहेंगे कई बार ज्वालामुखी के आपके विस्फोट के कारण से अब इसकी कैपिटल चेंज कर दी गई है। कहां ले गए, अब आप कहेंगे कैपिटल न्यू संतारा हो गई। न्यू संतारा कहां है, आप कहेंगे बोर्नियो द्वीप पर है, न्यू संतारा बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो कहां है, बोर्नियो 3 देशों को कवर करता है आप कहेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा बोर्नियो द्वीप 3 देशों को, आप कहेंगे इंडोनेशिया आप कहेंगे, इंडोनेशिया आप कहेंगे, इंडोनेशिया आप कहेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया और बुरनई आप कहेंगे, ये आप कहेंगे बुरनई 3 देशों को कवर करता है आप कहेंगे। इसलिए इंडोनेशिया की नई राजधानी न्यू संतारा है, जो बोर्नियो द्वीप पे ले गए आप कहेंगे। इसलिए आप बनाएंगे कैसा, तो आप कहेंगे मलक्का अलग हो गया, मलक्का द्वीप अलग हो गया, इंडोनेशिया अलग हो गया और उज्बेकिस्तान अलग हो गया। तीनों ही आप कहेंगे अलग अलग बना देंगे, तीनों को अलग अलग बना देंगे आप कहेंगे। ए आप कहेंगे, बी और सी आप कहेंगे, तीनों ही अलग अलग वैनारिक बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आप कहेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर आप कहेंगे, मेडागास्कर आप कहेंगे दुनिया का चौथे नंबर का आप कहेंगे, चौथे नंबर का द्वीप है, दुनिया का चौथे नंबर का द्वीप है आप कहेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, दुनिया का चौथे नंबर का द्वीप है, हिंद महासागर में आप कहेंगे स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, दुनिया का चौथे नंबर का द्वीप है। क्योंकि पहला तो ग्रीनलैंड है आप कहेंगे, पहला द्वीप तो ग्रीनलैंड है आप कहेंगे, जिस पे डेनमार्क का अधिकार है। पहला द्वीप तो दुनिया का आप कहेंगे ग्रीनलैंड है, जो उत्तरी अमेरिका के जस्ट पास में पड़ता है आप कहेंगे, लेकिन उसका उस पे अधिकार यूरोप का देश डेनमार्क है जिसका है आप कहेंगे। इसलिए दुनिया का पहला नंबर का द्वीप आप कहेंगे कौन सा, ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर आप कहेंगे न्यू गिनी है, सेकंड नंबर आप कहेंगे न्यू गिनी है। थर्ड नंबर बोले तो आप कहेंगे बोर्निया है। थर्ड नंबर बोले तो विश्व का थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। एशिया का पहले नंबर है, एशिया का पहले नंबर का द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। लेकिन वर्ल्ड के आपके वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो यह विश्व का तीसरा नंबर का द्वीप है। और अगला आपके चौथे नंबर, वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो दुनिया का चौथे नंबर का मेडागास्कर है, लेकिन यह हिंद महासागर में आपके स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये मोजाम्बिक चैनल के आपके हिंद महासागर और अफ्रीका को दोनों को आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे हिंद महासागर में मेडागास्कर है, इसको और अफ्रीका को पृथक करने का काम करता है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल बोले तो जल पट्टी है, उसको ही तो मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, इसलिए जल पट्टी दोनों को अलग करती है। हिंद महासागर में स्थित आपके मेडागास्कर, इधर आप कहेंगे यानी अफ्रीका, इन दोनों को पृथक काम करने का काम करती है मोजाम्बिक चैनल आप कहेंगे। इसलिए मेडागास्कर हिंद अफ्रीका, मेडागास्कर आप कहेंगे अफ्रीका के अंडर में है, इसलिए आप कहेंगे अफ्रीका बनाएंगे। आप बी के अंदर किसे, मेडागास्कर बोले तो ए। और इसी प्रकार बोर्नियो द्वीप है, जो ना तो मेडागास्कर ना अफ्रीका में अलग है आप कहेंगे। ये इंडोनेशिया मलेशिया बुरनई आप कहेंगे, बुरनई आपके इन देशों में आपके 3 देशों में फैला हुआ है और ये एशिया में है और एशिया का पहले नंबर है, इसलिए आप बनाएंगे सी को अलग बना देंगे आप कहेंगे। तो प्लीज ध्यान रखें इस बात को, जीके के संदर्भ में भी ध्यान रखें आप लोग। और दूसरी बात है ये नॉलेज के बेस पे और आपकी रीजनिंग के बेस पे आप अच्छे ढंग से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी अफ्रीका, कैपटाउन, जोहान्सबर्ग और आप कहेंगे ब्लोमफोंटेन आप कहेंगे, ब्लोमफोंटेन आप कहेंगे। तो गौर से देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। कैपटाउन आप कहेंगे,
कैप टाउन कहां पे है? आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग भी कहां? आपके दक्षिण अफ्रीका में। बेलोफेंटोन आप कहेंगे कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। तो तीनों ही एक के अंदर होगा। अब हम समझते हैं, ए के अंदर ही आपका बी होगा और इसी के अंदर सी होगा, इसी के अंदर आप कहेंगे, यानी बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ, तीनों ही एक के अंदर होगा। अब कोई कहेगा क्या है ये कैप टाउन? तीनों की तीनों कैपिटल है आपके, तीनों की तीनों राजधानियां हैं। देखिए कैप टाउन, जैसे कोई कहता ना कैप पहना दीजिए, किसी को कैप पहना दीजिए, मतलब होशियारी से किसी को कैप बना दिया, बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब यहां बेवकूफ बनाना आप कहेंगे ये पॉलिटिक्स का काम है। इसका मतलब यहां राजनीतिक राजधानी है आप कहेंगे। ये राजनीतिक राजधानी जहां कैप पहनाने का काम होता है वह आप कहेंगे राजनीतिक होती है। राजनीतिक का मतलब है आप कहेंगे यानी ये आपकी आप कहेंगे यानी आप कहेंगे राजनीतिक राजधानी है आपकी। दूसरा जोहान्स, सारा जहां से अच्छा आप कहेंगे, तो इसका मतलब है यहां जोहान्स आपके, जोहान्स का मतलब जोहान्सबर्ग जहां सोने की खाने हैं आप कहेंगे, सोना है वहां आर्थिक संपत्ति ही होगी आप कहेंगे, इसलिए यह आर्थिक राजधानी है। ये आर्थिक आप कहेंगे राजधानी है, बोले तो इकोनॉमिक आप कहेंगे कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है ये आपकी। बेलोफेंटोन अपन कहते हैं बला छुड़ा दीजिए, इससे थोड़ा दूर हो जाइए, बला है मतलब ये चिपक जाएगी, बला है आप कहेंगे दूर, आप कहेंगे छुटकारा दिला दीजिए। ये छुटकारा कौन दिलाता है? एक न्यायिक आप कहेंगे संस्था दिलाती है, इसलिए आप कहेंगे न्यायिक संस्था। बोले तो आप कहेंगे बला छुटानी हो, बला से आप कहेंगे आपको आप कहेंगे दूर होना है, इसका मतलब ये न्यायिक राजधानी है, ये आपकी न्यायिक राजधानी है आप कहेंगे, न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। तो अफ्रीका की 3 कैपिटल हुई, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हुई। कैप पहनाना बोले तो राजनीतिक राजधानी है। जोहान्सबर्ग सोने की आपकी, सोने की खाने सबसे ज्यादा यही है, इसलिए आर्थिक राजधानी है। बेलोफेंटोन बोले तो न्यायिक राजधानी है। तीनों की तीनों दक्षिण अफ्रीका में हुई आप कहेंगे, इसलिए आप कहेंगे तीनों की तीनों आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में चले गई आप कहेंगे। तो इसका वैनारिक होगा एक के अंदर 3 आप कहेंगे अलग अलग। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं अफ्रीका का ही तो एक देश है आप कहेंगे, ये सबसे ज्यादा आप कहेंगे देखा जाए तो मोस्टली आप कहेंगे यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे संपन्न देश है आप कहेंगे, ये वर्ल्ड वाइड संपन्न देशों में आता है आप कहेंगे, इसलिए आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, हीरे की विश्व प्रसिद्ध खान आप कहेंगे किम्बरले, हीरे की सबसे बड़ी खान किम्बरले है आप कहेंगे, और हीरे की खाने आप कहेंगे। तो मैंने लिखा, तो इसका मतलब आप कहेंगे ए बनाएंगे, ए बनाएंगे, सी इसको काटते हुए, क्यों? कोई कहेगा क्यों? कुछ खाने हीरे की आपके दक्षिण अफ्रीका में, कुछ का मतलब 99% भी हो सकता है, कुछ का मतलब 99% हो सकता है, इसलिए आपके कुछ खाने आपके हीरे की आपके दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले, किम्बरले का आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध खान है आप कहेंगे, इसका मतलब बी आप कहेंगे बीच में हुआ। आप गौर से सुनते जाना, यूपीएससी आरएस में आप कहेंगे पूछे गए क्वेश्चन आप कहेंगे जैसे जल, थल और मेंढक का आप कहेंगे डायग्राम बनाइए, तो जल, थल और बीच में मेंढक हो गया। आप कहेंगे ये भी पूछा गया यूपीएससी में, जैसे आप कहेंगे जल, थल और कछुए का आप कहेंगे वैनारिक बनाइए, तो ये जल, ये थल, ये आप कहेंगे यानी कछुए का डायग्राम हो गया। जैसे आप कहेंगे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा बीच में चंडीगढ़ हो गया आप कहेंगे, तो इसी टाइप से डायग्राम बनेंगे आप कहेंगे काटते हुए। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए ओसाका हम पहले भी पढ़ चुके हैं आप कहेंगे, ओसाका आप कहेंगे जापान का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, जापान का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, ये जापान का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, ये जापान का मैनचेस्टर हुआ ओसाका। संगाई चीन का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, ये चीन का मैनचेस्टर आप कहेंगे, संगाई चीन का मैनचेस्टर है। इवानोवा रूस का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर है आप कहेंगे। मैनचेस्टर का मतलब जहां कपड़ों का उत्पादन आपके सबसे ज्यादा आप कहेंगे कॉटन के उत्पादन से, यानी कॉटन का उत्पादन हो उसके पास इलाकों में, उससे कपड़ों की मिलें लगती है सबसे ज्यादा, जब कपड़ा बनता है उसे ही मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए आप कहेंगे ओसाका जापान का मैनचेस्टर हुआ, संगाई चीन का मैनचेस्टर हुआ, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर हुआ, अहमदाबाद आप कहेंगे भारत का मैनचेस्टर हुआ, भारत का मैनचेस्टर आप कहेंगे अहमदाबाद है। ऐसे उत्तर भारत का कानपुर है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है, ये अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन पूरे भारत की देखा जाए तो आप कहेंगे अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर है आप कहेंगे, संगाई चीन का है, ओसाका आप कहेंगे जापान का है, इसलिए आप कहेंगे ये चारों ही आप कहेंगे अलग अलग बनेंगे, एक साथ कोई भी नहीं बनेगा आप कहेंगे, कोई आपस में संबंध नहीं, इसलिए आप कहेंगे चारों को चारों अलग अलग बन गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क बोले तो राष्ट्रीय उद्यान आप कहेंगे, आप कहेंगे मणिपुर, मणिपुर और लोकटक झील आप कहेंगे, लोकटक झील आप कहेंगे। तो गौर से देखिए कैम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर हुआ, लोकटक झील हुआ आप कहेंगे। तो आप कहेंगे
कैम्बुल लामझाओ नेशनल पार्क है आप कहेंगे, कैम्बुल लामझाओ नेशनल पार्क है आप कहेंगे, ये आप कहेंगे कहां है, मणिपुर राज्य में। लोकटक झील भी कहां है, मणिपुर राज्य में है। तो आप कहेंगे मणिपुर के अंदर हुआ, बोले तो बी के अंदर, बी के अंदर आप कहेंगे कौन हुआ, आप कहेंगे लोकटक झील हुआ, बोले तो आपके सी हुआ। सी के अंदर कौन हुआ, आप कहेंगे ए हुआ, बोले तो आप कहेंगे इसके अंदर ही आपका ए होगा आप कहेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी रोचक घटना आप कहेंगे, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आप कहेंगे। कैम्बुल लामझाओ है वो लोकटक झील के अंदर है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, और ये अप्रोक्सीमेटली मणिपुर की राजधानी इंफाल से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है आप कहेंगे। इसलिए मणिपुर के अंदर लोकटक झील के अंदर तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए ध्यान रखें इस बात को आप। थैंक यू, मैं यही फिनिश करना चाहूंगा।